पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग ना मुझे एक्चुअली में ठीक लग रही है। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल अलग है। उसका रन अप तो सामान्य होता है, लेकिन गेंद हाथ से रिलीज करने से पहले वो अचानक रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गए। किसने यहाँ पे टॉप 4 में रखी? मेरे टॉप 4 में है पाकिस्तान। नेदरलैंड से तो हरा ही देता हूं मैं कह रहा हूं पाकिस्तान मेरे टॉप 4 में शुरू से थी और वो आएगी, मुझे लग रहा है पूरी प्रोबेबिलिटी उनकी। भाई ये पाकिस्तान के उस्मान तारिक को हम क्या चेकिंग स्टार कह सकते हैं? बट्टा मारने वाला, ढेला फेंकने वाला बॉलर। सेमीफाइनल कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं इंडिया पाकिस्तान फाइनल भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले मुझे ना पाकिस्तान की गेंदबाजी ठीक लग रही है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 15 तारीख को मुकाबला है, इतिहास भारत की तरफ एक्सट्रीमली लोडेड है, पर यू नो व्हाट, क्रिकेट का गेम जो है वो इतिहास पे नहीं चलता है, वर्तमान पे चलता है। आज आपने क्या किया वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कल जो बीत गई सो बात गई। यहाँ पे पाकिस्तान को कुछ चीजें जो फायदे में होने वाली हैं, वो एक तो ये कि जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ा लाभ था कि हम एक ही जगह पे थे और छोटी बस राइड के साथ जाके मैच खेल जाते थे, परिस्थितियों की अज्ञात हमें हो जाता था। भैया ये भी श्रीलंका में है, ये श्रीलंका में एक होटल में कभी इधर चले गए तो एसएससी उधर चले गए तो प्रेमदासा, और इन पिचेस पे ये एक्चुअली खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम वहां पे ट्रैवल करके जाएंगे, तो ये तो एक बात है। दूसरी बात, जो स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं, दीस आर एक्चुअली स्पिन फ्रेंडली पिचेस यार। अच्छी यहाँ पे वो स्पिन के लिए मदद भी है, बड़े बड़े मैदान भी हैं, कोई सिक्स सिटिंग ग्राउंड्स नहीं है, सो दैट एक्चुअली हेल्प्स पाकिस्तान। और बॉलिंग की बात करते हैं, और आई विल जस्ट टॉक अबाउट उस्मान तारिक एज़ वेल, कि शादाब खान लेग स्पिनर, नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर, अबरार मिस्ट्री स्पिनर एंड उस्मान तारिक प्लस साइम अयूब। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग ना मुझे एक्चुअली में ठीक लग रही है। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल अलग है। उसका रन अप तो सामान्य होता है, लेकिन गेंद हाथ से रिलीज करने से पहले वो अचानक रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गए। किसने यहाँ पे टॉप 4 में रखी? मेरे टॉप 4 में है पाकिस्तान। नेदरलैंड से तो हरा ही देता हूं मैं कह रहा हूं पाकिस्तान मेरे टॉप 4 में शुरू से थी और वो आएगी, मुझे लग रहा है पूरी प्रोबेबिलिटी उनकी। भाई ये पाकिस्तान के उस्मान तारिक को हम क्या चेकिंग स्टार कह सकते हैं? बट्टा मारने वाला, ढेला फेंकने वाला बॉलर। सेमीफाइनल कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं इंडिया पाकिस्तान फाइनल भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले तो मुझे ना पाकिस्तान की गेंदबाजी ठीक लग रही है यार। आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 15 तारीख को मुकाबला है, इतिहास भारत की तरफ एक्सट्रीमली लोडेड है, पर यू नो व्हाट, क्रिकेट का गेम जो है वो इतिहास पे नहीं चलता है, वर्तमान पे चलता है। आज आपने क्या किया वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कल जो बीत गई सो बात गई। यहाँ पे पाकिस्तान को कुछ चीजें जो फायदे में होने वाली हैं, वो एक तो ये कि जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ा लाभ था कि हम एक ही जगह पे थे और छोटी बस राइड के साथ जाके मैच खेल जाते थे, परिस्थितियों की अज्ञात हमें हो जाता था। भैया ये भी श्रीलंका में ही है, ये श्रीलंका में एक होटल में कभी इधर चले गए तो एसएससी उधर चले गए तो प्रेमदासा, और इन पिचेस पे ये एक्चुअली खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम वहां पे ट्रैवल करके जाएंगे, तो ये तो एक बात है। दूसरी बात, जो स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं, दीस आर एक्चुअली स्पिन फ्रेंडली पिचेस यार। अच्छी यहाँ पे वो स्पिन के लिए मदद भी है, बड़े बड़े मैदान भी हैं, कोई सिक्स सिटिंग ग्राउंड्स नहीं है, सो दैट एक्चुअली हेल्प्स पाकिस्तान। और बॉलिंग की बात करते हैं, और आई विल जस्ट टॉक अबाउट उस्मान तारिक एज़ वेल, कि शादाब खान लेग स्पिनर, नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर, अबरार मिस्ट्री स्पिनर एंड उस्मान तारिक प्लस साइम अयूब। ये बहुत सारी एक्चुअली स्पिन की गेंदबाजी होगी और यही इनकी रणनीति भी रहने वाली है। दे आर क्वाइट डिसेंट। आई मीन, मैं नहीं कहूंगा ये वर्ल्ड बीटिंग स्पिन यूनिट है, पर अगर परिस्थितियां इनके अनुकूल हो तो दे आर द वंस हु कैन एक्चुअली ट्रबल यू अ लिटिल। तो वो एक बात जरूर मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर। आप सब जिन्होंने पहली बार देखा वो सोच रहे हैं ये कहां से आ गया यार, ये क्या तरीका है, ये तो कोई तरीका ही नहीं है, कैसे रुक जाते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसे करके बॉलिंग करने आए, उसको ऐसे हुए आपने पॉज करके पॉज, फिर आपने प्ले का बटन दबाया तो फिर वो बॉलिंग करते हैं। अब पॉज करना इज एब्सोल्युटली ओके, इट्स लीगल, लेजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितना भी पॉज कर सकते हैं, आप को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब वो धीमा डालते हैं ना गेंद, जो वो स्लो डालते हैं, उसमें एक फ्लोटर है बाहर जाती है, एक थोड़ी स्लो करके ऑफ ब्रेक डालते हैं, इस गॉट सम फिंगर करके थोड़ी चीजें डालते हैं। हालांकि उनकी फिजिक देख के लगता है फास्ट बॉलर होने चाहिए थे, पर करते ये स्पिन है, तो वो सारी लेजिट है, सारी जो गेंदें हैं वो सही हैं, वो लीगल हैं। पर एक चीज जरूर मेरे जहन में आई, जो मैंने उनका पास से जरा एक्शन भी देखा और मैच देखा ना, वो जो 20, 25, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जो तेज वाली जो गेंद है, मतलब आपकी नॉर्मल एक डिलीवरी है, उसके बाद सडनली आप 20 किलोमीटर तेज बॉल डालते हैं, जब आपके पास ना तो रन अप है ना फॉलो थ्रू है, ये दोनों चीजें नहीं है, तो तेज कैसे होगी? सोच के बताओ कि अगर तो रन अप हो, आपके पास कोई मोमेंटम है और फिर इवेंचुअली फॉलो थ्रू हो, तो फिर भी आप अपने कम से कम रन अप के मोमेंटम को यूज करके तेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप जाके ऐसे खड़े हो जाते हो, अब इसके बाद मुझे करनी है बॉल, अब इसको मैं डालना चाहता हूं तेज, सडनली मुझे अगर तेज डालना तो मुझे आई हैव टू डू दिस, राइट, आई हैव टू। तो ये आईसीसी को मुझे लगता है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि सर वो जो तेज वाली बॉल है ना, they might have to check। 4 में है पाकिस्तान। नेदरलैंड से तो हरा ही देता हूं मैं कह रहा हूं पाकिस्तान मेरे टॉप 4 में शुरू से थी और वो आएगी, मुझे लग रहा है पूरी प्रोबेबिलिटी उनकी, क्योंकि आप लंका में सारे गेम खेल रहे हो। अब अच्छा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, जो दूसरा ग्रुप है ना, टॉप 2 में इंडिया पाकिस्तान फाइनल, टॉप 2 नहीं होगा, क्योंकि सुनिए, वो भी हो सकता है अपना ग्रुप टॉप कर ले और हम भी हो सकता है ग्रुप टॉप कर ले। हाँ, तो फिर उनको फिर जीतना पड़ेगा, जो फिर वो सेमीफाइनल जीत के फाइनल में आए। हम भी आप सोचना, अगर पाकिस्तान आप कह रहे हो, इसका मतलब उनका गेम होगा साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से, इनमें से किसी एक से होगा अगर उनको फाइनल आना तो। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका अगर बात करें, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को भी सीरीज हरा रखी है, ऑस्ट्रेलिया को भी सीरीज हरा रखी है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, और टेक्निकली मजे की बात पता क्या है कि ये सारे गेम पाकिस्तान श्रीलंका में होने वाले हैं। श्रीलंका में स्पिन ट्रैक्स की प्रॉब्लम है, साउथ अफ्रीका से स्पिन नहीं खेली जाती। ऑस्ट्रेलिया वो हो सकता है। देखो आप सेमीफाइनल कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं इंडिया पाकिस्तान फाइनल भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, जो आपने सबसे पहले भी सवाल पूछा इस पूरे क्वेश्चन में प्रियांशु से कि किन टीमों ने इंप्रेस किया, मेरा आंसर प्रियांशु से सेम है ऑलमोस्ट। बट जो मैं इसमें सोच रहा हूं कि ना, अभी तक जो वर्ल्ड कप हमने देखा जी, सुपर 4 के एक तरफ होगी, प्रियांशु में कुछ अपडेट कर देना गलत हो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ये चारों ही अच्छा खेल है। वाओ, अनफॉर्चुनेटली चारों से दो जाएंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, चारों अच्छा खेल रही है। ये हमारा ग्रुप है, हमारा हम कौन से खेलना है? डिफिकल्ट है इंडिया के लिए, और तीनों से खेलना है। हाँ,
सुपर फोर तीनों से खेलेगा वो तो। और दूसरी तरफ जो होंगी वहां थोड़ा हल्का काम हो गया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, हटी हुई। श्रीलंका, न्यूजीलैंड। तो ये तो पाकिस्तान को ग्रुप टॉप करना चाहिए। न्यूजीलैंड पाकिस्तान निकलेंगे। तो भाई अगर आप से तो क्लियर है, टेक्निकली Yes, सोचे it's तो pretty वहां से clear. पाकिस्तान टॉप कर सकती And New Zealand है also. या न्यूजीलैंड कर सकती Yes, sir. है, यहाँ से इंडिया कर सकती है, साउथ अफ्रीका इंडिया बोल लो, वाला वेस्ट मुश्किल इंडीज है। बोल लो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बोल लो। इंडिया वाला मुश्किल है। नहीं, आप इंडिया करेगी। देखो हमारा दिल मेरे को तो लग रहा है जो आपने बताया ना, इंडिया टॉप करेगी अपना ग्रुप, पाकिस्तान टॉप करेगी अपना ग्रुप, दोनों सेमीफाइनल खेलेंगे। मुझे लग रहा है इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो रहा है, लग रहा है। ठीक है। हो सकता है। मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड उधर से निकल आएंगे, इधर से इंडिया के साथ आप दे दिया मैंने। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका बोल और रहे हैं पीपी की गट वेस्ट फीलिंग बोल रही इंडीज। थी इंग्लैंड वन साइड जीतेगा, जर्नलिज्म छोड़ दो पीपी। ये तो प्रेडिक्शन है, इसमें जर्नलिज्म का क्या लेना हाँ। है? आगे आइए। आप फैमिली छोड़ दो। एमआई ओन्स आरसीबी। उस दिन वैसे 3 छक्के वाला भी काफी वो तो वाले हो गए। मैंने सोच लिया कि इंग्लैंड ने जितनी भद पिटवा रखी मेरी MI को मैं घंटे से बोल रहा हूँ। भाई ये पाकिस्तान के उस्मान तारिक को हम क्या चेकिंग स्टार कह सकते हैं? बट्टा मारने वाला, ढेला फेंकने वाला बॉलर। हाँ मतलब लग तो यही रहा यार कि वो ढेला फेंकने वाले गेंदबाज हैं, क्योंकि पहले जो डाउट था वो यूएसए के मैच में कंफर्म होता नजर आया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारी गेंद पर ढेला फेंकते, बट वो ढेला फेंकते हैं। और ये ढेला दुनिया के बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे हैं। इसी वजह से शायद टिम डेविड ने कमेंट किया कि भाई इतने सालों में तो बॉलिंग करने आता, फिर बॉलिंग करने आएगा, बीच में गेंद ऐसे बनाया कंचा मार देगा। हमारे इंडिया में एक शो आता तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और उस तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो दादाजी उनकी बॉलिंग वाली जो सीन थे वही लोग कह रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान इन्हें बचा रहा है, पाकिस्तान छिपा रहा है, आईसीसी खामोश है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान जिसे अपना मिस्ट्री स्पिनर कह रहा है वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस के लिए, क्या वो ढीला बॉलर है? उस्मान तारिक की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट वेरिएशन आती है। एक उनकी नॉर्मल बॉल जो फेंकते हैं पॉज लेके, और दूसरी वो गेंद जहां वो ढीला फेंकते हैं। और यहीं से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई साहब आप देखिए, तो आप वीडियो देखिए, आपको नॉर्मल बॉल दिखाई पड़ेगी, सारी बॉल ढीला नहीं है, लेकिन बीच बीच में ढीला फेंक देते हैं। और यही उनको हीरो बना रहा है। उस्मान तारिक के रनअप में जो पॉजेस हैं उसको लेकर चल रहा है। हालांकि एक सच ये भी कि उस्मान तारिक लगातार विकेट भी ले रहे हैं। अब उनके फैंस कह रहे हैं कि भाई साहब विकेट ले रहे हैं इसलिए आप लोग चक्कर कह रहे हो, या चक्कर है इसलिए विकेट ले रहे हैं। मतलब अब तो इंटरनेशनल प्लेयर भी कह रहे हैं। टिम डेविड ने लिखा कि ब्रो टेक्स 500 years टू बॉल एंड स्टिल एंड अप विद थ्रोइंग इट। और ऑस्ट्रेलिया वाले तो खुलकर कह रहे हैं। अब याद करो, टिम डेविड ने आज कहा है कि भाई 500 साल की गेंदबाजी करता है और फिर ढीला फेंकता है। इसको लेकर कैमरन ग्रीन ने भी कहा था कि भाई ढीला फेंकता है। कैमरन ग्रीन भी वो क्रिकेटर थे जिन्होंने उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए थे, और बार बार उनके वीडियोस को लेकर क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि ये ढीला फेंक रहा है, आईसीसी देख क्यों नहीं रहा। और मुझे लगता है कि इंडिया का जो मैच होगा उसमें ये और चर्चा में आएगा, इनको खिलाया जाएगा पक्का, देखना। और इंडिया के मैच में इनके ढीला फेंकने को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मतलब आप देखते जाओ। आकाश चोपड़ा ने भी इनको पॉज को, एक्चुअली पॉज और ढीला में 2 अलग अलग कहानी है। एक कहानी पॉज को लेकर है जिसपे अश्विन ने आकाश चोपड़ा ने सपोर्ट किया कि ठीक है भाई पॉज लेते हैं। कईयों ने कहा भाई बैट्समैन भी तो करता है। बट एक सवाल है कि अगर रनअप से कोई मोमेंटम नहीं आता या 20-25 किलोमीटर बढ़ता है तो क्या ये खड़े खड़े नहीं फेंक सकते? मतलब हर आदमी अपने तरीके से सवाल पूछा, घुमा टहला के, कोई इधर उधर ये वो मिला के। लेकिन फिलहाल ये चर्चा में अश्विन ने भी इनको सपोर्ट किया। हालांकि सपोर्ट इनके ढीला फेंकने को लेकर नहीं किया, इनके पॉज को लेकर किया। अश्विन ने जो कहा कि अगर बल्लेबाज जो है उसे स्टांस चेंज करने का मौका मिलता है बिना बॉलर को बताए तो ठीक है। बट उस्मान तारिक पर दुनिया की निगाहें चली गई है, और ये इनका यूएसए में चर्चा में आता। यूएसए में भी देखो आप, जब ये मैच खेले थे तो उसमें भी चल रहा था कि ये क्या ढीला फेंक रहे हैं, फैंस जो है वो चिल्ला रहे हैं ढीला 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 ढीला। ये सारी बातें चल रही है। हमको लगता है हम आपसे पूछेंगे, आप बताओ आपको लगता है क्या ये ढीला फेंकते हैं? क्योंकि वो जो 15 डिग्री वाला रूल आता है जिसको लेकर कभी पाकिस्तान के गेंदबाज बैन हुए, मुरलीधरन बैन हुए थे, क्या ये उससे आगे पीछे हैं? अब कहानी यही है कि इनका रियल टाइम में टेस्ट किया जाए। हालांकि इनका एडवांटेज ये है कि ये अपनी मर्जी ढीला फेंकते हैं, हर गेंद ढीला नहीं फेंकते, किसी किसी गेंद पर नहीं फेंकते, कहीं कहीं फेंक देते हैं। काफी चर्चा होने वाली इस चीज की, काफी चर्चा होने वाली है। मतलब ये अब आने वाले समय में बहुत चर्चा केंद्र बनेगा कि इनको लेकर क्या क्या था, क्या ये रूल चेंज होंगे। मतलब लोग ये मान रहे हैं कि भाई ये लीगल डिलीवरी पिट जाते हैं, ढीला वाली गेंद पर अच्छा करते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। कई लोगों को लगता है कि इनका एक्शन कुछ गलत नहीं है, साइड आर्म एक्शन है, गाइडलाइन के हिसाब से जो उनका आर्म है वो मुड़ता नहीं। कई लोग ऐसे मानने वाले हैं। कैमरन ग्रीन ने सवाल उठाया था, हालांकि उस्मान ख्वाजा ने भी इनका बचाव किया, उस्मान ने भी इनको सपोर्ट किया था। उस्मान हालांकि पाकिस्तान से, तो उनका सपोर्ट करना भी चल सकता है। रमीज राजा ने सपोर्ट किया था इनको, ये सारी बातें चली थी। बट अब उनका असली कहानी होगी। इंडिया के खिलाफ मैच में मुझे लगता है काफी चर्चा होगी। पिछले 23 T20 पारी में कम से कम 1 विकेट निकालने इस बॉलर ने। लेट्स सी ढेले वाले गेंदबाज का क्या होता है। आएगा तो मजा, मुझे लगता है मजा आएगा। काफी चर्चा इनको लेकर होगी। लेट्स सी, देखते हैं। पाकिस्तान में हालांकि चक्कर की काफी कहानी है। कभी शवक्कर पर लगा था, सैयद अजमल पर लगा था बट्टा फेंकना, बहुत लंबी फहरिस्त है बट्टा फेंकने वालों की जिन पर बात रही है। तो एक और नाम आया है, क्या होगा इसका देखते हैं। उस्मान तारिक के हालांकि एक्शन की 2-3 बार जांच हो चुकी है, ये सच है।
अब तक हालांकि इस बार आईसीसी कोई बयान नहीं सामने आया। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 बार एक्शन की जांच करवाई थी, तब उनके एक्शन को लीगल पाया गया था। हालांकि सईद अजमल का करियर इसलिए खत्म हो गया था। सईद अजमल स्पेशलिस्ट बॉलर थे, वनडे, टी20 टेस्ट सिरदर्द बने थे। लेकिन फिर 2014 में आईसीसी की 15 डिग्री कोहनी एक्सटेंशन लिमिट पार करने की वजह से वो जांच में आए, फिर करियर पटरी पर गया और फिर बाहर हो गए। हफीज पर 1 साल बैन लगा था बट्टा फेंकने को लेकर। 2015 में हफीज के एक्शन की टेस्ट हुई थी तो उसमें तला गलत पाया गया, 1 साल बैन हो गए थे वो। अख्तर अफरीदी पर भी लगा, ये 99 में अख्तर पर लगा था, बाद में क्लीन चिट मिल गई। शाहिद अफरीदी पर भी आरोप लगा, हालांकि बैन नहीं लगा इन लोगों पर। किया गया था 2025 में पीएसएल में उन्हें फिर से रिपोर्ट किया गया। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के खिलाफ हुई टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने भी उस्मान तारिक के एक्शन पर सवाल उठाए। कैमरन ग्रीन आउट होने के बाद गुस्से में तारिक उस्मान के अजीबोगरीब एक्शन को कॉपी भी करते दिखे। इसके बाद जब वो अपने डगआउट में पहुंचे तो अपने खिलाड़ियों से भी कहा कि तारिक उस्मान काफी नीचे हाथ करके गेंदबाजी कर रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ मैच में उस्मान तारिक ने 3 विकेट लिए और अब उनका विवादित एक्शन एक बार फिर से सवालों में है। कई खिलाड़ी, कई क्रिकेट फैंस उस्मान तारिक की गेंदबाजी का वीडियो शेयर करते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि इस गेंदबाज को बॉलिंग की इजाजत कैसे मिल गई, वो इस तरह एक्शन के बीच में पॉज कैसे ले सकता है। लोग पूछ रहे हैं कि ये गेंदबाजी कर रहे हैं या पत्थरबाजी। हालांकि उस्मान तारिक की असली परीक्षा भारत के खिलाफ होने वाली है, जब उनका सामान उनका जो यही एक्शन है उसका सामना अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह जैसे धुरंधर बल्लेबाजों से होगा, जिन्हें लेकर पाकिस्तान में पहले से ही खौफ है। पाकिस्तान का सेमीफाइनल थोड़ा टक्कर वाला होगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वेस्ट इंडीज है, चाहे साउथ अफ्रीका है। उसके बाद बहुत बड़ा ये चांस है कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो जाए। दोनों के स्पिनर्स तगड़े। बट इसे बहुत बता देखो, इंडिया वाला ग्रुप जो आपने बोला ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, हमने बोला ना इंडिया जैसे यूएसए से फंसा था, वैसे ही साउथ अफ्रीका भी आज अफगानिस्तान से फंसा। वैसे ही अगर आप बात करोगे वेस्ट इंडीज, चलो देख लेंगे कितना दम है उनके अंदर आगे जाते हुए। मेरे को, मैं पर्सनली देखूंगा कि अनप्रेडिक्टेबल साइड है, आगे जाते हुए क्या करते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। सुपर 8 पे जाते हुए क्या करते हैं ये लोग। लेकिन जहां पाकिस्तान के ग्रुप की बात है, एक्चुअली पता है न्यूजीलैंड वाले में हिस्टोरिकली ऑब्वियसली आपका पाकिस्तान ने एक एज रखा है, लेकिन द पॉइंट इज कि न्यूजीलैंड पहले इतनी अच्छी स्पिन नहीं खेलता था जितनी अच्छी स्पिन वो अभी खेलता है। आप अगर बात करते हो ना, नो डाउट इनकी बैटिंग जो है, टिम साइफर्ट, फिन एलन, टिम साइफर्ट ने शाहीन को फाड़ के रख दिया। फिन एलन ने भी उसको फाड़ के रख दिया, अगर आप याद करोगे बहुत मारा था। इवन अगर आप बात करोगे डैरिल मिचेल, रचिन रविंद्रा, चैपमैन, ये सब स्पिन बहुत अच्छा अच्छे प्लेयर। और इवन यार आप एक और चीज देखो कि उनकी जो स्पिन है ना न्यूजीलैंड वालों की, सैंटनर बहुत तगड़ा ऑप्शन इनके लिए। इवन पार्ट टाइमर ग्लेन फिलिप्स भी अच्छा लिया, लेकिन उस ग्रुप में एक ही चैलेंजिंग टीम है न्यूजीलैंड। श्रीलंका को आप नहीं गिनेंगे, इंग्लैंड को आप नहीं गिनेंगे। हमारे ग्रुप में इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साथ में वेस्ट इंडीज। इंग्लैंड नहीं आ सकती वो। इंग्लैंड कहां से यार आपको लग रहा है भाई? इंग्लैंड नेपाल से मरते मरते बची है भाई। और आज भी देखते हैं जो 3-4 साल से इंग्लैंड कर रहा है ना, इंग्लैंड के बस की नहीं, जो इंग्लैंड कर रहा है, इंग्लैंड को छोड़ दो। बट मैं अगर अपना दिल से बोलूं, दिल मेरा कह रहा है भाई इंडिया जा रहा है, ठीक है। बट अगर मैं दिमाग से बोलूं ना, डोंट थिंक दिस विल बी इजी फॉर इंडिया। क्या मतलब सेमीफाइनल जाना? हाँ, डोंट थिंक दिस। क्या बात कर रहे हो आप यार? नहीं, याद रख लो आज की तारीख और टाइम याद रख लो। सुशांत में 11-8 हुए और 11 फरवरी आज। मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। रीजन अब मैं बता रहा हूँ मेरी सुन लेना, बताइए। ओपोनेंट्स देख लीजिए हमारे। साउथ अफ्रीका, द वे दे आर प्लेइंग, आज का गेम हमने उनका देखा है, हाल फिलहाल में देखा है। मरते बच्चे लास्ट टाइम के रनर्स अप है, जो मर्जी आपको, चैंपियनशिप बहुत बेहतर है उनकी। लास्ट टाइम के चैंपियन हमें, लास्ट टाइम के रनर्स अप है, मान लो परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है उनकी। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया नहीं जा रहा, आई एम नॉट सेइंग, सुन लो, मैं कह रहा इंडिया ये नहीं कह रहा इंडिया नहीं जा रहा, बट मुश्किल बहुत है। जिस तरह वेस्ट इंडीज खेल रहा है, वेस्ट इंडीज की ये टीम आपके सामने बहुत टाइम से नहीं आई है। आपके पास फिर ऑस्ट्रेलिया के पास जरूर बड़े नाम नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया उस ग्रुप में थोड़ा इजी लग रहा है। बट साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज विल नॉट बी दैट मच इजी। मैं ये नहीं कह रहा नहीं जा रहा, लेकिन मुश्किल होगा हमारे लिए वहां से आगे जाना, एज कंपैरिजन टू जो दूसरे ग्रुप में काम चल रहा है। अगर दूसरे ग्रुप की एक भी टीम इधर होती ना, इंग्लैंड इस भयानक टेक के ऊपर आप क्या कहेंगे? पार्टली नहीं, पार्टली मैं उसकी बात से सहमत नहीं रखूंगी। चैलेंजिंग है, लेकिन सुनिए मेरी बात, चैलेंजिंग हमारे लिए जितना है ना, दूसरी टीम्स के लिए 10 गुना ज्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज़ उन्होंने हमसे खेलना है। अभी हमारे घर में ओके, सो पार्टली आई विल एग्री टू व्हाट लक्ष्य जस्ट नाउ सेड कि चैलेंजिंग है, हमारा ग्रुप टफ है, और खासतौर से इसलिए बिकॉज जिस तरह से इन टीमों के परफॉर्मेंसेस आप देख रहे हैं ना, उसकी बुनियाद पे आप कह सकते हो कि हाँ, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड फॉर दैट मैटर इवन वेस्ट इंडीज, व्हिच इज अ सरप्राइज फॉर मी राइट नाउ, कुड बी अ टफ ऑपोजिशन फॉर अस। बट अगर हम बात करते हैं ना कि इंडिया के सेमीफाइनल के जाने के चांसेस कितने, तो आई विल से इट इज ऑलमोस्ट लाइक 80-20 इन द सेंस 80% इन आवर फेवर। अगर कोई एक ऐसी टीम है जो हमें सुपर 8 के अंदर एक्चुअली कंपटीशन दे सकती है, तो वो वेस्ट इंडीज होगी। आज मैं कहती हूँ फॉर देयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ऑस्ट्रेलिया
still has a lot of misery woes when it comes to health concerns. काफी सारे उनके Africa पेस भी इंजरी कंसर्न्स नहीं, रहे एक बात है, बात साउथ है, अफ्रीका नहीं, family साउथ अफ्रीका स्टिल आई विल से हैव दैट टेंडेंसी जहां पे चोक करते आज देख लो यार, आज ये ऑलमोस्ट जीतो चोक हो कर सकता गए थे एंड निकल गए क्योंकि अफगानिस्तान मिराक्युलसली मेस्ड इट अप फॉर देमसेल्व्स, दैट्स इट। एंड दूसरी तरफ आप इससे पहले वाला मुकाबला भी साउथ अफ्रीका का देखें तो कोई उनको प्लेट में एकदम सौंप नहीं दिया गया था, दे हैड टू स्ट्रगल दे वे आउट। वन टीम जो डराती है मुझे एंड जो इंडिया को टफ चांस दे सकती है वो है वेस्ट इंडीज। अनप्रेडिक्टेबल टीम है और वेस्ट इसमें इंडीज। एक और बात है, पता है क्या हम नहीं हरा सकते यार। एक्चुअली आई एम वेरी सरप्राइज नहीं हरा सकते, मैं मान गया आज क्या कर गई यार। बाकी टीमों के लिए हम और ज्यादा बड़ा थ्रेट है, बट T20 का गेम हम सब लोग हमेशा जानते हैं भाई, T20 का कभी भी पलट कहीं सकता से है। कुछ भी हो सकता है। साउथ अफ्रीका पिछली बार का जो फाइनल हारा है भाई, वो हारा जरूर लेकिन जीत कर हारा उस फाइनल को, वो आप सबको पता है, हमें भी अंदर से अच्छे से पता है। लेकिन इसमें जो पॉइंट है ना, अगर सुपर 8 में सपोज कीजिए आपका पहला फिक्सचर ही ऐसा आ जाए जहां आपको वेस्ट इंडीज से खेलना हो, बिकॉज एक भी गेम अगर इधर उधर पहली आधी हो जाती है ना, बिकॉज मार्जिन में जाता है भाई सुपर 4, ये नहीं कि आपको कवर करने के लिए दूसरा गेम मिल जाएगा, सिंगल गेम देयर एंड वेयर काम आपको हो जाता है। और देर जो देर। मेरे माइंड में एक और लिव लॉन्ग किंग। ठीक